खरगोन जिले की नवागत कलेक्टर भव्या मित्तल ने बुधवार को कसरावत के विभिन्न सरकारी संस्थानों का निरीक्षण किया, जहां अधिकारी कर्मचारी नवागत कलेक्टर के स्वागत को आतुर दिखे, तो वहीं कलेक्टर की तेज नजरें कमियां और संभावनाओं को तलाशती नजर आई। जहां तहसील ऑफिस में बंद कमरों और विभागों को देखकर इस्तेमाल करने की बात कही, तो कन्या छात्रावास में छात्राओं से चर्चा कर वहां की कमियों के साथ सुधार की भी बात कही। साथ ही छात्रावास में किचन गार्डन की संभावना के बारे में बात की। वहीं कसरावत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की छत से लीकेजिंग और जर्जर भवन तोड़ने के एसडीएम सत्येंद्र बेरवा को निर्देश दिए। नगर परिषद में नगर परिषद अध्यक्ष विमल राजेंद्र यादव ने नवागत कलेक्टर का स्वागत किया, जहां कलेक्टर महोदया ने दिव्यांग सीएमओ कमलेश गोले को देखा तो नगर परिषद के द्वार पर बने रैंप को छोटा अनुपयोगी बताया। साथ ही सीएमओ को निर्देश दिए कि नगर परिषद में गेट पर अन्य मीटिंग हॉल में जाने के लिए भी रैंप बनाए, जिससे दिव्यांग आसानी से नगर परिषद में आ जा सके। नवागत कलेक्टर ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कसरावत क्षेत्र में नर्मदा तट पर पर्यटन की संभावनाओं पर भी बात की। कसरावत भारतीय पत्रकार संघ अध्यक्ष अबरार पठान ने कसरावत पत्रकारों के लिए प्रेस क्लब भवन की मांग की, जिसे कलेक्टर ने प्राथमिकता से लेने की बात कही। कसरावत से अखिल खान की रिपोर्ट। मैडम, कसरावत में जब का दौरा है, आपने बड़ी सघनता से सारे ऑफिस की क्या कुछ आता है और कोई नया दिमाग में है आपके कि कसरावत में और क्या डेवलपमेंट है? एक तो हम टूरिज्म के एस्पेक्ट से इस पूरे एरिया को देखना चाह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक संग्रहालय भी है, पास में बोथू भी है जिसको बढ़ावा दिया जा रहा है। अन्य भी ऐसे टूरिस्ट विलेजेस को महेश्वर के हों या कसरावत के हों, उनको तैयार किया जा रहा है और यहाँ से लगा ही महेश्वर है, तो एक सर्किट जैसा बन सकता है। तो इसकी डेवलपमेंट के लिए क्या किया जा सकता है, हम उस पर वर्क करेंगे। यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, उसमें भी हम जांच करेंगे और जितने भी अपने गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं उनका भी, और अपने स्वास्थ्य विभाग के भी जो ऑफिसेज हैं अपने CHC वगैरह, उनका भी हम निरीक्षण करेंगे। और उद्देश्य यही है कि जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है उसके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमारे सारे डिपार्टमेंट साथ में मिलकर काम करें। निश्चित ही मैडम, जो आपने बताया कि पर्यटन के लिए तो हमारी भी काफ़ी लंबे समय से मांग रही कि एक साइड जो है वो महेश्वर है, वो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन नर्मदा का किनारा इस और भी है और काफ़ी पर्यटन के लिए यहाँ पर भी चांसेस हैं। तो कोई ऐसी कार्य योजना हो जिससे इस क्षेत्र के लोगों को भी फायदा मिले? पुरातत्व विभाग में भी हम संग्रहालय को इम्प्रूव करने के लिए और जो NVDA का रेस्ट हाउस है उसको भी इम्प्रूव करके एक रेस्ट हाउस के जैसे डेवलप करने के लिए, चाहे MPT के रेस्ट हाउस के रूप में हम प्रपोजल बना के सरकार को देंगे। और यदि यहाँ पर रेस्ट हाउस का अच्छा उपयोग होने लग जाएगा, पर्यटक आके रहने लग जाएंगे, तो फिर संग्रहालय का भी अच्छा यूज़ हो जाएगा। बोथू में भी लोग जाएंगे, वहाँ पर भी होम स्टे की बात की जा रही है, तो वहाँ पे भी रुकने का होगा। और फिर सहस्त्रधारा भी पास में है, महेश्वर पास में, तो पूरा एक सर्किट जैसा बन जाएगा। तो उसको करने के लिए जो भी चीज़ आवश्यक है हम उस डायरेक्शन में वर्क करेंगे। संग्रहालय को लेकर के वाकई बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन जितना खर्च हुआ उसके बाद संग्रहालय एकदम से बंद सा पड़ा, न किसी तरीके के वहाँ पर, जबकि बीच में स्कूल से भी बच्चों के जो विजिट्स होती रहना चाहिए, उसके लिए भी कोई अभी हमने ये डिस्कस किया है कि हम सारे कॉलेज और स्कूल्स को भी इसके बारे में दिया। यहाँ पे 2 छात्रावास है, एक सीनियर और एक महाविद्यालय। हमने उनको सजेशन दिया है कि एक भवन में एक कमरा है जो थोड़ा अनयूटिलाइज्ड है, उसमें एक्स्ट्रा बेड्स और बेडिंग डाल के बच्चों का जो कंजेशन हो रहा है कुछ रूम्स में, वो उसको अपन फ्री कर सकते हैं। और किचन गार्डन बनाने के लिए भी निर्देश दिए, क्योंकि बहुत बार अगर घर अपने परिसर में ही सब्जियां मिल जाती हैं तो इजीली रसोइया उसका उपयोग कर लेते हैं। साथ साथ में हमने नगर पालिका को भी इंस्ट्रक्ट किया कि वहाँ पे डस्टबिन कुछ रखवाएं, ताकि बच्चों को भी प्रॉब्लम ना आए। और कुछ राशि भी वहाँ पर उपलब्ध है, जिससे हम सोलर गीज़र और वाटर कूलर की व्यवस्था करेंगे। नगर परिषद में भी चूँकि इस बार पूरी महिला परिषद ही है, तो यहाँ पर क्या कुछ विशेष सौगात दी है? नगर पालिका अपना काम कर रही है। मैंने CMO साहब को बस यही निर्देश दिए कि अपना खुद का रिस्पेक्ट करना सबसे ज़रूरी बात है। हम कई बार क्या करते हैं कि एक खाना पूर्ति के रूप में अपने दिव्यांगजनों के लिए एक रैम्प ज़रूर बना लेते हैं, पर जब उसको रैम्प को यूज़ करने की बात आती है तो वो यूजेबल नहीं रहता है। अब यहाँ पर भी परिसर में एक रैम्प है, बट वो एक्चुअली यूजेबल नहीं है, तो स्लोप प्रॉपर होना चाहिए, उसका विथ प्रॉपर होनी चाहिए। तो अपन उसकी कोशिश करते हैं यहाँ पर प्रॉपर स्लोप और विथ रहे। और SDM साहब भी ये कोशिश कर रहे हैं कि उनकी भी बिल्डिंग में दिव्यांगजनों के लिए एक रैम्प उपलब्ध हो। और आगे जितनी भी बिल्डिंग्स हमारी बनेगी, हम उससे भी सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट्स को यही निर्देश देंगे कि एक्सेसिबल ऑफिसेज, एक्सेसिबल पब्लिक प्लेसेस के लिए हम
रैम्प्स बनाए भी और रैम्प्स की यूजेबिलिटी को देखते हुए कन्वीनियंस को देख के बनाए। मैडम जो कसरावत क्षेत्र का निरीक्षण किया, क्या कुछ पाया गया इसमें? अभी अपने निरीक्षण में है ही कुछ, अपन यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया भी देखेंगे और टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे, और अपनी एक धरती आभा योजना भी चल रही है जिसमें कसरावत जनपद के 29 गांव हैं, जिसमें हमारी आशा है कि हम कुछ समय बाद वहाँ पर हर व्यक्ति का समग्र आईडी हो, सबके आयुष्मान कार्ड बने हो, जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके जाति प्रमाण पत्र हो और आधार कार्ड सबके लिए बने। तो उन सब चीज़ों के लिए हमने इस पर रिव्यू किया है और अब पूरी टीम उसमें लगेगी। हाउस टू हाउस सर्वे भी धरती आभा के गांव में किया जाएगा और ये सब पूर्ति की जाएगी। मैडम, ये नगर पालिका में नल जल योजना चल रही है, काफ़ी लंबे समय चल रही है और जगह जगह खुदाई करके छोड़ रखा है उसने, और अभी तक नल जल योजना चालू नहीं हुई है। मैंने कुछ जगहों पे नल जल योजना का रास्ते में काम देखा भी है, इसका हमने कल एक रिव्यू भी रखा है, तो संबंधित एजेंसी के से भी इसका रिव्यू किया जाएगा। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज़। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।